ਉਹਨੇ ਭਾई आंदे नाल ही कोई पंगड़े पाए ने। मलेशिया एशिया में द मोस्ट पावरफुल कंट्री कंसिडर की जाती है इकोनॉमी के लिहाज से। तो जी ये है स्ट्रिंग, ये पूरा पैथी इसका मैं ले लूँगा। देखिए हालत किचन की, अल्लाह अकबर। ईशा ने देख लिया ना, समोसे फाला जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज डोनाल्ड ट्रम्प साहब मलेशिया में पधार चुके हैं। आई मीन टू से लाइक मलेशिया में वो आ चुके हैं और यकीन करें कि ऐसे पता चल रहा था कि कोई पावरफुल लीडर किसी पावरफुल कंट्री में आया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे स्पीड मार्ट में, तो नीचे जाता हूँ तो फिर ब्लॉग करता हूँ कंटिन्यू। उनने भाई आंदे नाल ही कोई पंगड़े पाए ने, क्योंकि वो वेलकम के ऊपर उन्होंने जी बच्चे थे, मलेशियन बच्चे थे, झंडे लेके वो अपना रवायती डांस कर रहे थे, रस कर रहे थे। तो ट्रम्प साहब ने नाल उन्होंने मिल के वो पंगड़े पाए ने। तो वो एक बड़ा एक अच्छा जेस्चर था। ऑब्वियसली बात है कि ये जो इस टाइम जो मलेशिया है वो दुनिया के अंदर लाइक मलेशिया एशिया में द मोस्ट पावरफुल कंट्री कंसिडर की जाती है इकोनॉमी के लिहाज से। यहाँ पे इतने दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज बैठी हुई हैं। तो जो भी कोई बड़ा लीडर आता है यहाँ पे, तो वो एक उसको पता है कि हम जिस मुल्क में जा रहे हैं, अल्लाह करे कि कोई एक ऐसा टाइम भी आए कि हमारा मुल्क भी इन्हीं लिए लीडर्स आए बड़े दुनिया के और हमारा मुल्क भी इन लोगों में शुमार हो। हमें भी अपना मुल्क छोड़ के रोजगार के लिए दूसरे मुल्कों में ना जाना पड़े। इंशाअल्लाह ताला हम भी देखेंगे ऐसा पाकिस्तान। अल्लाह ताला पाकिस्तान को बड़े मुकाम देगा। सारी चीज़ें एक तरफ, मैं पर्सनली ये बात करने लगूँ, सारे इख्तलाफात एक तरफ, पार्टीज को अच्छा समझना बुरा समझना, लेकिन डिप्लोमेटिकली जो शहबाज शरीफ ने इस रिसेंट टाइम के अंदर पॉपुलैरिटी गेन की है, इट्स रियली अप्रिशिएटेड। लाइक कि एक कहीं पे भी जाते हैं, यहाँ पे मलेशिया में भी आए थे वो, तो एक उनको रिस्पेक्ट दी गई थी, एक फातेह पुल की तरह उनको ट्रीट किया गया था। अभी रिसेंटली सऊदीया गए, दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, तो आप अगर देखें सफारती ताल्लुकात हमारे बेहतर हुए हैं ताकतवर मुल्कों के साथ, तो विच इज़ गुड फॉर अस। तो अल्लाह ताला इन लीडर्स को और हिम्मत दे कि ये हम लोगों के लिए भी सोचें। तो भी जा रहा हूँ मैं स्पीड मार्ट, मैंने लेनी है वहाँ से रोल पट्टियाँ। आज बनाने हैं हमने समोसे बनाने हैं, तो आज रोल पट्टियाँ यहाँ से लेते हैं, फिर जाके आज आपको रोज समोसे बनाने की रेसिपी दिखाएंगे इंशाल्लाह। अब बस वो मिल जाए, पट्टियाँ मिल जाएं, होती हैं अक्सर पड़ी होती हैं यहाँ पे। जी सर, जी क्या बात। हाँ जी, ये पट्टियाँ अगर छोटा पैकेट मिल जाए, इतना बड़ा ज़ाया हो जाना है यार। कोई नहीं, ऐसे लेंदे हैं, ठीक है जी। तो जी ये है स्ट्रिंग, ये पूरा पैथी इसका मैं ले लूँगा। फलक अब मेरे साथ आया होता ना तो मैंने ले जाना था, ये मैं पूरा ही ले लूँगा, क्योंकि ये मुझे पता है ये लिमिटेड स्टॉक है। पैर पे बच्चे, ये लिमिटेड स्टॉक है, ये अभी है, उसके आज बाद में नहीं आएगा ये। तो ये मैंने अभी आके ले जाना, फलों को लेके आता तो साथ, तो फिर मैं ले जाऊँगा, तो पूरे पैक को ही ले जाऊँगा। तो जी मैंने और फलन ने डिसाइड किया था कि हम बनाते हैं समोसे, और हमने तबाही मचा दी है इस टाइम, हर तरफ तबाही मचा दी है, किचन का हालो बेहाल कर दिया है। और हमारे से ये देखे वो फलक बेड़ा गड़ा कीता है किचन का। ये देखिए ये मैंने बनाई है समोसा, ये फलक से ही बना रहा है। और ये देखिए हालत किचन की, अल्लाह अकबर। ईशा ने देख लिया ना, उन्हें पूरा बीपी हाई हो जाना। तो फिर क्या करें, फिर किचन में भी जो लड़के होते हैं फिर ऐसे होता है, क्योंकि ईसा अभी बिल्कुल सोया है, और अगर हम हल्का सा भी शोर करना है ना, उन्हें उठ के कहना कि मेरे को लाना है, उसने मुझे बहुत मुश्किल से वो टाइम देता है मेरे लिए, कि जब औलाद हो जाती है फिर करना पड़ता है। फलक ही बनाते ही समोसे फाला जो है। ये देखिए एक समोसा अंदर चले गया है, किचन मेरा अवॉइड करना है, आपने प्रॉपर अवॉइड करना है, क्योंकि अभी हालत बेहाल हुई है। हमारे समोसे तैयार हो गए हैं, लेकिन इस तरह के तैयार हुए कि हम नहीं दिखा सकते आपको।
ऐसी ना बात करो ये यार, लेकिन अहमद भाई मैंने और यार। फलक ने बहुत कोशिश की बनाने की, फिर एंड पे फिर मैं गया रूम में, मैंने कहा यार ईशा आप जरा मैं ईशा को देखता हूँ, जरा जाके समोसे बना दो। इतनी देर तक जब तक ईशा आई है उसने कहा समोसों वाली तो हालत नहीं रही, मैं वो रोल बना देती हूँ, लेकिन वो क्योंकि मटेरियल बहुत अच्छा बना हुआ था, फिर ईशा ने फिर वो बना के मैं खिला दिए। और अभी मेरी गोद के अंदर अब जी मेरा बेटा जी बिल्कुल ठीक है, मुझे वो फोन नहीं पकड़ने दे रहा, मुझे फोन नहीं पकड़ने देता, कहता बाबा गोदी में लो मुझे। लेकिन यार अच्छे बने हैं फलक, पता हैं? पता है ये क्या कर रही हो? ऑयल का लेकिन जो जो तो मैंने और फलक ने बनाए है ना वो सही वाले, मुझे फ्राई चीज नहीं बनानी आती। इसका नाम मामा है, मुझे ना फ्राई चीज नहीं बनानी आती है, तो उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम होती है, मुझे डीप फ्राई करना नहीं आता। देखिए जी 1 मिनट तो ये देखे वो क्या कह रहे हैं कैसे यार, मुझे बताओ कैसे बने समोसे फिर? समोसे सर इस तरह के बने हैं कि मेरा मुंह सड़ गया है, गरम बने थे। गरम मैंने खा लिया, मेरा मुंह जल गया है। यार मेरा ये मोहम्मद ईसा ने भी गवाही दी है। ये देखे वो सामने जो बिल्डिंग नजर आ रही है ना, वो सामने उधर आया ना ट्रम्प। हाँ वो सामने, ओए अभी छोड़ो, मैं कोई उधर नहीं आया। दिमाग खराब है, क्यों लोगों ने तो बेवकूफ बना रहे हैं। देखो ट्रैफिक ही नहीं है, ऐसे जैसे ये मलेशिया है ही नहीं। अहमद भैया देखो रोड दिखा, हाली रोड, हाली रोड, ये देखो नहीं तो इधर पी 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 अहमद भी ऐसे ही है ना। क्या बात है। ओके जी, तो क्या आज का व्लॉग हम यहीं पे तो जी अभी मैंने कल जो वीडियो बनाई थी उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा मेरे भाई मैसेजेस कर रहे हैं टिकटॉक के ऊपर कि जी क्या चक्कर होगा, कॉलेज वीज़ा कैसे। मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी, मैं बार बार बताता हूँ, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। ये कॉलिंग वीज़ा इस तरह का नहीं है कि आपका 1-1.5 महीने में प्रोसेस हो जाए। कॉलिंग वीज़ा का प्रोसेस लंबा होता है, ये एक 3-3.5 से 4 महीने का ये प्रोसेस होता है, 4 महीने का ये प्रोसेस होता है। उसके बाद जाके आप कहीं पाकिस्तान से मलेशिया आते हो, आपके प्रोटेक्टर होते हैं पाकिस्तान में, मेडिकल होते हैं, फिंगर होते हैं, उसके बाद जाके आपको मलेशिया का वीज़ा मिलता है, उसके बाद आप मलेशिया आते हो। मलेशिया आने के बाद यहाँ पे आपको आपके एयरपोर्ट के ऊपर जो कंपनी का बॉस है वो लेने के लिए आएगा, उसके बिना आपको क्लियरेंस नहीं मिलेगी। ये सारा प्रोसेस होगा, बट यू हैव टू बी पेशेंट, आपको थोड़ा थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। और अभी भी मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हमारे पास विजिट वीज़ा है, हम सिर्फ काउंटर सेटिंग का वेट कर रहे हैं। भाई आपने विजिट वीज़ा ले लिया है, अगर तो आपका मलेशिया में कोई यार दोस्त प्यार मोहब्बत इस तरह का जिस पे आप यकीन कर सकते हो तो फिर आप मलेशिया आ जाओ, क्योंकि अल्लाह रहम करे अगर आप यहाँ पे मलेशिया में आके पकड़े जाते हो ना, आपके पीछे जाने वाला कोई होना चाहिए, वरना आपको वो कहाँ लेके गए हैं, कहाँ पे फेंक दिया आपको, कहाँ पे रखा है उन्होंने आपको, किसी को कोई खबर नहीं होगी। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ कि अगर मेरी बिहाफ पे कोई यहाँ पे आता, मैं किसी को बुलाता हूँ कि अच्छा तू विजिट पे आ जा, मैं उसको फिर देखने वाला हूँ, मुझे पता है मैं यहाँ का सिस्टम को जानता हूँ, मुझे अगर मेरे सामने मेरा कोई जानने वाला पकड़ा गया तो मैं उसके पीछे चले जाऊँगा और मैं जाके करा के मामला तय करवा के टिकट करवा के उसको पाकिस्तान भिजवा दूंगा। ये एक तरीका होता है। बकाया आप लोग विजिट पे ना आए, अगर जिनके पास विजिट वीज़ा आ चुके हुए हैं, मिल गए हुए हैं, मैं उनको फिर ये सजेस्ट करूँगा, ये मेरी सजेशन है, आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको लें चाहे ना लें, ये आपकी अपनी मर्जी, लेकिन मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा कि आप उस वीज़े पे ना आए, विजिट वीज़ा पे ना आए, क्योंकि यहाँ पे आके आपको पहली बात तो ये कि 90% चांसेस ये हैं कि आपको एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर देंगे। और ये 90% चांसेस मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। आपने विजिट वीज़ा पे आना है, आपके पास पेड रिटर्न टिकट होनी चाहिए, उसके बाद आप जितने दिन यहाँ पे स्टे करेंगे उतने दिनों का पेड, मैं फिर आपको बता दूँ, पेड होटल बुकिंग होनी पड़ेगी आपके पास। आपके पास कम से कम 500 से 1000 यूएसडी डॉलर्स और कम से कम 15 से 2000 रिंगिट आपके पास मलेशियन रिंगिट होने चाहिए। उसके बाद ये यहाँ पे चीज़ें ख़त्म नहीं होती, वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे इंग्लिश में कि जी क्या करने है, व्हाट वाज योर पर्पस ऑफ विजिटिंग मलेशिया। तो आपने ये नहीं कहना मी विजिट मलेशिया, आपने वो एक प्रॉपर है, मैं चलो वो मैं इन चीज़ों की तरफ नहीं आता हूँ, आप इन चीज़ों से भी निकल गए
तो आप क्लियर हुए, वरना ये यहाँ पे फंस जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता। मलेशिया बोलते मलेशिया, अरे कहाँ पे कहाँ पे जाओगे, अब वो बंदा यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है। ऊपर से अपनी ड्रेसिंग अपने लोग ठीक करके आए, ताकि अगर आपने क्रॉस भी करना है तो वो ड्रेस सब दे के मलेशियन इमिग्रेशन ऑफिसर वो डेली हज़ारों लाखों लोगों को डील करते हैं। उनको पता होता है कि कौन विजिट पे आ रहा है, कौन विजिट पे नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो थोड़ी सी मैं लंबा इसलिए इस चीज़ को कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक क्लियर आइडिया हो जाए कि विजिट पे अभी आना सेफ नहीं है। मलेशिया के अंदर हालात बेहद टाइट है। आप टिकटॉक पे वीडियोस देखते होंगे, लड़के यहाँ पे देखते होंगे। अगर नहीं यकीन आप लोगों को तो आप एक बारी आएँ और अपना यकीन पूरा कर लें। बकाया देखें, हर किसी के अपने नसीब है। मलेशिया के अंदर बहुत से नहीं 80% टिकटॉकर्स इलीगल है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाते कुछ और है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है। उनको वो बाहर एम्बुलेंस गुजरे तो उन बेचारों की सांस खुश्क हो जाता है कि पता नहीं ये किस चीज़ की, वो पुलिस तो नहीं आ गई, इमिग्रेशन तो नहीं आ गई है। उन लोगों को देख के मुतासिर आप लोग बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि उन दे लोगों को मुतासिर देखे चलो वो भी तो इलीगल है ना, उनकी लक लगी हुई है। एक अभी रिसेंटली मलेशिया के अंदर एक बड़ा फेमस टिकटॉकर था, अभी वो पाकिस्तान चले गया, और हमें पक्का कन्फर्म रिपोर्ट मिली थी कि उसको इमिग्रेशन ने उठाया था, क्योंकि जिस बिल्डिंग में वो रहता था वहाँ पे इमिग्रेशन की रेड हुई थी। उसके बाद से वो बंदा गायब था, और 1-1.5 महीने के बाद हमें पता चला कि वो पाकिस्तान चले गए, वो भी टिकटॉक पे उसकी वीडियोस देखने के बाद। मैं नाम नहीं लूँगा और ना मैं नाम लेना चाहता हूँ, हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, तो आप प्लीज़ ना करें। वर्क वीज़ा पे आपका नुकसान हो जाएगा ना, कि आपने विजिट वीज़ा लिया हुआ है कि जी वो नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान बेहतर है आगे टिकट करवा के, होटल बुकिंग करवा के 2-2.5-3 लाख रुपया और उस नुकसान में ऐड ना करें आप लोग। तो बकाया मेरा एक काम था कि मैं आप लोगों को एक रास्ता दिखाऊं, बकाया फिर देखे सुनना ना सुनना आप पे। अगर आपको अच्छा नहीं लगता आप वीडियो ऊपर कर सकते हैं। जिन लोगों को मुझे 50 लोग शुक्रिया के मैसेज करते हैं कि जज़ाकल्लाह भाई, आपकी वजह से आपकी वीडियो देख के हमारे लिए थोड़ा सी आसानी हो गई है, तो ये मेरे लिए अचीवमेंट है कि अगर मेरी वीडियो से किसी का नुकसान नहीं हो रहा ना, फ़ायदा नहीं ना हो रहा, अगर तो किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा, फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला फ़ायदा पहुंचा रहा है बहुत से लोगों को। तो बस ये चीज़ थी। बकाया एहतियात करें अपनी, और मलेशिया आने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करें हर चीज़ के लिए। आज इस KL सिटी फुल सन्नाटे थे, फुल सन्नाटे। ये जो पहाड़ के ऊपर आपको लाइटें नज़र आ रही है ना, ये सारा गैंतिंग हाईलैंड है जी, गैंतिंग हाईलैंड। तो चले जी, आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, इसी दुआ के साथ कि आप लोग जहां पे भी रहें अपनों में रहें, अपनों से प्यार करें, माँ बाप का एहतराम करें, बीवी बच्चों से प्यार करें, नमाज कायम करें। इसी में कामयाबी, इसी में फलाह, ये दिन का सुकून है। और प्लीज 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 मलेशिया आने से पहले स्टडी करें कि मलेशिया में आप जाके क्या करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।